मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज सीकर, राज्य सरकार के से प्राप्त आदेश निर्देशानुसार महाविद्यालय के नियमित छात्रों को इस महामारी के दौरान घर बैठे ही अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में ये ई कंटेंट या वीडियोस आदि यूट्यूब पर अपलोड किए जा रहे हैं। आज हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं वो है यूरोपीय पुनर्जागरण। जैसा कि नाम ही बताता है, पुनर्जागरण का अर्थ है पुनः जागना। थोड़े से ऐतिहासिक संदर्भों में बात करें तो कहना होगा कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप के इतिहास में एक नवीन करवट आती है, एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसे पुनर्जागरण के नाम से पहचाना जाता है। इससे पहले यूरोप में बौद्धिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से जड़ता स्थापित हो चुकी थी, लेकिन इस युग में कला, साहित्य, विज्ञान, जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में नवीन आयामों की स्थापना हुई। इससे पहले यूरोपीय जनता, सामंत प्रथा, रोमन एम्पायर, ईसाई धर्म की व्यापकता, इसकी प्रगाढ़ निद्रा में सोई हुई थी। धर्म की प्रधानता के कारण मानव समाज में स्वतंत्र चिंतन बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। पाद्री वर्ग, जो धर्माधिकारी थे, ये धर्म ग्रंथों के स्वतंत्र मनन, विश्लेषण, चिंतन आदि के विरुद्ध थे। किसी को ऐसा अधिकार नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जन साधारण में एक नवीन जागृति आने लगी। इसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन के हर पहलू में बदलाव आया, उसमें उन्नति हुई। 15वीं-16वीं सदी में हम पाते हैं कि हर क्षेत्र में बदलाव आता है और यही प्रक्रिया हम पुनर्जागरण के नाम से इतिहास में इसे पहचानते हैं। शब्द का अर्थ है फिर से जागना। अर्थात यूँ कहें कि सभ्यता और संस्कृति के अलग अलग क्षेत्रों में जो विकास होता है और एक बदलाव आता है, इसी को इतिहासकार पुनर्जागरण के नाम से पहचानते हैं। रिनेसां शब्द, जो इसका अंग्रेजी में समकक्ष शब्द है, इसका प्रयोग इतिहासकारों ने 14वीं सदी के आसपास इटली में जो बदलाव आया, कला और ज्ञान के जागरण में हुआ, इसके लिए रिनेसां शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और ये रिनेसां या इस प्रकार का बदलाव धीरे धीरे इटली से बाहर निकलकर और 16वीं सदी में लगभग यूरोप के सभी देशों में ये व्याप्त हो गया। भले इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो, स्पेन हो, सभी देशों में हम रिनेसां का प्रभाव देखते हैं। ये सर्वव्यापक रूप से सभी देशों में फैलता चला गया। जैसा कि अभी बताया, पुनर्जागरण का अंग्रेजी शब्द रिनेसां है और यह फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है फिर से जागना, अर्थात पुनर्जन्म। इस समय इस आंदोलन के फलस्वरूप आम व्यक्ति ने इहलोक यानी इस जन्म, इस धरती पर जो जीवन है, इसमें रुचि रखनी शुरू कर दी और परलोक के बारे में कम रुचि रखने की शुरुआत होती है। अर्थात व्यक्ति ने इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए, भले वह आध्यात्मिक रूप से हो, कला, साहित्य, स्थापत्य, मानववाद हम जिसे कहते हैं, उस तरह की वैल्यूज स्थापित होती हैं। एक नवीन चिंतन, बौद्धिक चिंतन मान लीजिए, एक शुरुआत तो तार्किकता, वैज्ञानिकता, उद्योग, व्यापार, हर क्षेत्र में बदलाव आता है। तो
इस बदलाव को जो समस्त यूरोप में व्याप्त हुआ 15वीं 16वीं सदी में, इसे हम पुनर्जागरण के रूप में पहचानते हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, युगांतकारी घटना है, जो पोस्ट मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड को, अर्थात जो मध्य युग का अंत का समय है, उत्तर मध्य युग है, उसको और आधुनिक युग को जोड़ने वाले एक ब्रिज के रूप में कार्य करती है पुनर्जागरण का, ये जो एक फेज आता है इतिहास में। अब हम बात करेंगे कि ये जो पुनर्जागरण यूरोप में हुआ, इसके प्रमुख क्या कारण थे। इनमें जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सबसे महत्वपूर्ण हम जो कारण मानते हैं वो मानते हैं कुस्तुनतुनिया का जो क्षेत्र था उस पर तुर्कों का अधिकार हो गया। 1453 ईस्वी के आसपास में उस्मानी जो तुर्क थे, जिन्हें हम ओटोमन तुर्क्स कहते हैं, इन्होंने बाइजेंटाइन साम्राज्य की जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, उस पर अधिकार कर लिया। अर्थात यूँ समझें कि 1453 में तुर्क्स ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। और कुस्तुनतुनिया, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते हैं, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य, जो रोम अपने आप में जो लैटिन भाषा और जो प्राचीन मान्यताएं थीं उनका एक प्रमुख केंद्र था, तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल रोमन साम्राज्य की राजधानी तो था ही, इसके साथ साथ यूनानी विद्वान और कलाकारों का केंद्र भी था। लेकिन जैसे ही ये तुर्कों के अधिकार में आया, तो मुसलमानों ने ईसाइयों पर कई प्रकार के अत्याचार प्रारंभ कर दिए और इनसे पीड़ित होकर के यूनानी विद्वान रोम साम्राज्य की राजधानी रोम में आ गए। अर्थात कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया से निकल करके ये अब रोम में आ गए, जो इटली में था। तुर्की से पलायन करते समय ये विद्वान अपने साथ जो इनके ग्रंथ थे वो भी अपने साथ ले आए। इस प्रकार उनके साथ ये सारा जो साहित्य आ गया, इससे रोम यूनान और रोमन साहित्यिक सामग्री का दोनों का केंद्र बन गया। तो ये एक महत्वपूर्ण एक कारण है जो हम पाते हैं कि जिसकी वजह से रिनेसां होता है। व्यापारिक दृष्टि से भी कुस्तुनतुनिया का महत्व रहा है, क्योंकि तुर्कों के आक्रमण से पहले यूरोपवासी एशियाई देशों से व्यापार इसी मार्ग से होकर करते थे। ये मार्ग एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला था। इसलिए अब जब तुर्कों का अधिकार इस क्षेत्र पर हो गया, तो यूरोप वासियों ने एक वैकल्पिक मार्ग ढूंढने का प्रयास भी किया और इन नवीन मार्गों की जो खोज हुई, इससे यूरोपीय लोगों को या यूरोपीय विश्व को कई देशों के संपर्क में आना पड़ा और इस संपर्क से यूरोपवासियों के जीवन परिवर्तन आया, एक ज्ञान की वृद्धि हुई, नवीन चेतना आई। और इसलिए एक लॉर्ड एक्टन ने कहा भी है कि जो हम यूरोप में या रोम में हम जो एक आधुनिकता के इतिहास का प्रारंभ मानते हैं, वो ओटोमन तुर्क्स की विजयों के दबाव से हुआ। अर्थात अगर ओटोमन विजयों का दबाव नहीं होता, तुर्क्स का आक्रमण नहीं होता, उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार उनका नहीं होता, तो शायद वैकल्पिक मार्ग नहीं चुनते। तो इनका जो विकास हुआ वो इस दबाव की वजह से हुआ, ऐसा भी इतिहासकार मानते हैं। अगला कारण हम जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हो गया। मध्य युग की जब समाप्ति हुई तो यूरोप के कई सारे देशों में बड़े बड़े नगर आबाद हो गए, शहर बसने लग गए। और इसके भी कई कारण थे, क्योंकि एक तो व्यापार बहुत बढ़ गया था और व्यापार के विकसित होने से वेनिस, फ्लोरेंस, लिस्बन, हम्बर्ग, इस तरह के कई शहर इटली में या यूरोप में बन गए थे, बस गए थे। इनमें बहुत सारे बाज़ारों की स्थापना हो गई थी, ये नगर बाज़ार कह सकते हैं, अर्बन मार्केट्स बन गए थे बहुत सारे। मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया था,
व्यापार के इस प्रकार विकसित होने से बहुत सारा एक धनी वर्ग, व्यापारी वर्ग शहरों में रहने लगा, जो विलासी जीवन जीते थे, बड़े बड़े राजप्रासाद, महलों का, भवनों का निर्माण करवाते थे, उन्हें अलंकृत करते थे। तो नवीन स्थापत्य कला, जिसे हम गोथिक कहते हैं, इस शैली पर ही आधारित थे। तो इस तरह से इन नगरों के विकास से एक समृद्ध धनी वर्ग का उद्भव हुआ, जिन्होंने कला स्थापत्य को प्रोत्साहित किया। धर्म युद्ध को हम एक अलग एक एजेंट मान सकते हैं रिनेसां लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए। तो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ईसाइयों को मुसलमानों के साथ धर्म युद्ध करने पड़े, जिन्हें हम क्रूसेड्स कहते हैं। तो अपने अस्तित्व के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा, और